क्या आप जानते हैं इंडिया में अभी अप्रॉक्सीमेटली 48 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस हैं। ये नंबर यूएस के कंपैरिजन में मोर देन डबल है, यानी कि यूएस में सिर्फ 23 मिलियन बिजनेसेस हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया। यहाँ तक कि इंडिया टॉप 5 इकोनॉमीज में आता है इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, यानी कि इंडिया में रिलेटिवली बिजनेस स्टार्ट करना काफ़ी आसान है। उसके बावजूद भी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 14% एडल्ट्स ही हैं जो एक्टिवली बिजनेस चला रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम कंपेयर करेंगे इंडिया को उन 5 डेवलप कंट्रीज में जो जानी जाती हैं अपने बिजनेस कल्चर के लिए। हम उन्हें कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन 7 इजी क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कितने दिन लगते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस, क्या की कॉस्ट है वर्सेस अदर कंट्रीज, क्या टैक्स रिजीम है, क्या ओनरशिप रूल्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वीसी इकोसिस्टम कैसा है। तो अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस है इंडिया को कंपेयर करने में अदर कंट्रीज से टू फाइंड आउट कि क्या सच में इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान है, और अगर नहीं है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से ही इंडिया में चेंज आएगा, इंडिया की इकोनॉमी को हेल्प मिलेगी और जो जॉब स्कार्सिटी की सिचुएशन है वो सॉल्व होगी। जो मुझे नहीं जानते, हाय, मेरा नाम है प्रिया और मैं वीडियोस बनाती हूँ अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस, जहाँ मैं अपनी रियल जर्नी शेयर करती हूँ। मैं बात करती हूँ फ्रीलांसिंग और अदर करियर स्किल्स की भी जो आपको आपके करियर में हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन, और अब चलो शुरू करें। 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से इंडिया की रैंक 63rd थी। वहीं यूएई आता है टॉप 20 में, यूके आता है 8th, यूएस आता है 6th रैंक पे, कनाडा आता है 23rd और ऑस्ट्रेलिया आता है 14th रैंक पे। करंटली जो कंट्री फर्स्ट रैंक में है वो है न्यूजीलैंड, जिसके बारे में मैं अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में बात नहीं करने वाली हूँ, सिंपली बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और मुझे लगता है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करूँगी तो इट्स वेरी सिमिलर। अभी वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग न्यूजीलैंड की ही है। अगर हम बात करें डेज टू स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया, तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली आपको 18 दिन लगेंगे एक बिजनेस स्टार्ट करने में। वहीं यूएई में आप वही बिजनेस 3 से 4 दिन में स्टार्ट कर सकते हो, यूके में 1 to 2 days, यूएस में 4 दिन में, कनाडा में भी 1 to 2 days एंड ऑस्ट्रेलिया में 3 to 5। तो इस हिसाब से अगर लीगल एंड रेगुलेटरी हर्डल्स देखे जाएं तो अभी इंडिया काफ़ी पीछे है। इसीलिए यहाँ पे 18 days लग सकते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस व्हेन इट टेक्स ओनली 1 to 2 days इन द अदर कंट्री। अगर हम बात करें की कॉस्ट टू स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया, हम मोस्ट लोग सोचेंगे कि इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना भी चीपर है, पर क्या वो सच में इतना चीपर है? की कॉस्ट में मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन और लीगल चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं मार्केटिंग, इन्वेंट्री एंड अदर फैक्टर्स के बारे में बात नहीं करने वाली बिकॉज इट्स सो सब्जेक्टिव। तो अगर आपको इंडिया में एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको मिनिमम 200 से 500 यूएसडी डॉलर्स की ज़रूरत है। वहीं यूके में आप सिर्फ 12 यूरो में ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो अपने बिजनेस को, ऑस्ट्रेलिया में 500 AUD, कनाडा में 200 कैनेडियन डॉलर्स, यूएस में 750 से 1500 USD। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा जहां आप खर्च करोगे टू स्टार्ट अ बिजनेस इज़ नन अदर देन UAE, जहां आपको मिनिमम 20,000 से 50,000 USD डॉलर्स की ज़रूरत है अप फ्रंट टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर टैक्स रिजीम की बात की जाए तो इंडिया में अभी सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं जो परसेंटेजेस के बारे में बात करूँगी वो अप्रॉक्स है, लेकिन यूजुअली कंट्रीज में जो टैक्स परसेंटेज है वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। यानी कि फॉर एग्जांपल एक सोलो एंटरप्रेन्योर है वर्सेस एक कंपनी है, तो उनका टैक्स जो होगा वो कंपोनेंट अलग होगा और वो लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन मैं अभी सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली बताऊंगी कि कितना परसेंटेज लग सकता है इन टैक्स दैट यू हैव टू पे इफ़ यू स्टार्ट अ बिजनेस इन दीज कंट्रीज। तो इंडिया में 25% कॉर्पोरेट टैक्स है प्लस GST। वहीं यूएई में आपको 0% कॉर्पोरेट टैक्स देना है ओनली इन फ्री जोन। यूके में 19 से 25% हो सकता है, यूएस में 21% फेडरल प्लस स्टेट टैक्स हो सकता है, कनाडा में 15% फेडरल प्लस प्रोविंशियल, फेडरल यानी कि जो पूरी कंट्री के लिए है, देन प्रोविंशियल प्रोविंस। ऑस्ट्रेलिया में इट कैन बी बिटवीन 25 to 30% डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। यानी कि अगर आप एक कंपनी है, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, तो आपके रेवेन्यू के हिसाब से इट कुड बी 25%, और अगर आप एक सोलो एंटरप्रेन्योर है या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं तो इट कुड बी 30%। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंडिया अभी काफ़ी पीछे है। जहां हम यूजुअली UPI पावर्ड हैं, अदर कंट्रीज़ में काफ़ी स्मार्ट इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने।
फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्मार्ट दुबई इनिशिएटिव टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स। यूके और ऑस्ट्रेलिया में इट्स वेरी इजी, आप गवर्नमेंट साइट पे लॉग इन कर सकते हैं, वहाँ आपको ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और वो सब इंफॉर्मेशन मिलेंगी एंड रिसोर्सेज जो आपको चाहिए टू स्टार्ट योर बिजनेस विद लिंक्स जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है टू यूज़। यूएस में भी अभी AI ड्रिवन कंप्लायंस शुरू हो गई है, और वहीं पे कनाडा भी क्लाउड फर्स्ट इनिशिएटिव ले रहा है जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ईजी बनाता है देयर जर्नी टू स्टार्ट अ बिजनेस। यही फैक्टर ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमने बात की थी डेज टू स्टार्ट अ बिजनेस। इंडिया में वर्सेस अदर कंट्रीज विच ओनली हैव 2 to 3 days, उसके पीछे का बड़ा रीज़न ये भी है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अभी काफ़ी वीक है। लेकिन अब बात करते हैं VC इकोसिस्टम की। तो VC इकोसिस्टम में अकॉर्डिंग टू 2024 रिपोर्ट इंडिया में $8 बिलियन तक इन्वेस्ट हुआ है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट USD। वहीं UAE में 1 बिलियन है जो ज़्यादा नहीं है, लेकिन UAE बहुत जल्दी ग्लोबल पावर हब बन रहा है। UK में $15 बिलियन इन्वेस्ट हुआ है। US में $170 बिलियन तक इन्वेस्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड में एक ग्लोबल हब है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे फंडिंग सिक्योर करना रिलेटिवली ईजियर है बिकॉज ऑफ द ओपन माइंडेडनेस एंड बिकॉज ऑफ द कल्चर सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स। कनाडा में ये 6 बिलियन है और ऑस्ट्रेलिया में 3 बिलियन है, तो यहाँ पे भी काफ़ी छोटी मार्केट्स है, लेकिन कनाडा को बेनिफिट मिलता है इन प्रॉक्सिमिटी विद US। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी VC इकोसिस्टम के बारे में, कि जब हम VC इकोसिस्टम की बात करते हैं तो सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना इन्वेस्ट हुआ है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि फंडिंग सिक्योर करना उसका ईज़ कितना है। तो इंडिया में मैंने एक रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ी थी थ्रू सम एंटरप्रेन्योर्स हु ट्राई टू रेज मनी, क्योंकि अभी इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप एंड VC इकोसिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, तो उन्होंने काफ़ी सिमिलर हर्डल्स की बात की है जो मैं शार्क टैंक में भी देखती हूँ। इट्स रियली डिफिकल्ट टू सिक्योर फंडिंग इन इंडिया इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, और इसके पीछे का रीज़न है कि इन्वेस्टर्स यूजुअली चाहते हैं कि आप ऑलरेडी अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करो, एंड दैट दे अज्यूम फ्रॉम योर कॉलेज डिग्री। जब आप बाहर की कंट्रीज़ में शार्क टैंक देखो या फिर फंडिंग शोज़ देखो, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि आप किस कॉलेज से हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि इंडिया में अभी हम काफ़ी चीज़ों को इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्पिटेंट समझ रहे हैं और एक ही फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं कि हैज़ टू बी समबडी जो IIT IIM से हो तभी वो क्रेडिबल है, तभी वो बिजनेस चलेगा। तो आई थिंक जो सोशल रिफॉर्म्स होने की भी ज़रूरत है इंडिया में टू इम्प्रूव VC इकोसिस्टम। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मार्केट एक्सेस। कितनी मार्केट बड़ी है एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपकी मार्केट ही बड़ी नहीं है तो आप कितनी भी VC फंडिंग ले लो, आप कितना भी मार्केटिंग कर लो, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। तो मार्केट एक्सेस में इंडिया एक्चुअल में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ इंडिया का मैसिव डोमेस्टिक मार्केट बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री है एक स्टार्टअप के लिए ग्रो करने के लिए, स्पेशली अगर आप लोकल कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं जिन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन कस्टमर्स की मेंटालिटी और सोच काफ़ी अलग है। तो उनको समझ के ऐसे सॉल्यूशंस को निकालना अगर किया जाए तो इंडिया काफ़ी बड़ी मार्केट है। वही UAE मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन को टारगेट करता है, लेकिन अभी वो ग्लोबल पावर हब बन रहा है जिसमें टैक्स फ्री जोन, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबली जो रीलोकेट कर रहे हैं जस्ट फॉर दिस। UK प्रोवाइड करता है एक्सेस टू यूरोपियन मार्केट डिस्पाइट ब्रेक्सिट कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन UK के काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ग्लोबली भी अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन मार्केट में हो, कैनेडियन मार्केट, ये भी काफ़ी एडवांटेज है UK के पास। US ऑब्वियसली ग्लोबल पावर हाउस है, ग्लोबल मार्केट है, वहाँ पे सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप सिर्फ वहीं US की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, वो ग्लोबली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो एक्चुअल में सिलिकॉन वैली को काफ़ी टेम्पटिंग और अच्छा बनाता है विद पर्सपेक्टिव ऑफ अ मार्केट एक्सेस। लेकिन अभी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंडिया से ज़्यादा दुबई एक अट्रैक्टिव मार्केट है, ना ही सिर्फ टैक्स फ्री जोन्स की वजह से, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी की वजह से भी काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं व्हेन यू गेट टू मीट अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स जो ग्लोबली वहाँ पे रीलोकेट कर रहे हैं। द कल्चर स्टार्टअप्स एंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज इंक्रीजिंग रियली। तो इसीलिए अभी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स भी UAE में की मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। ओवरऑल जहाँ इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप करियर इंक्रीज हो रहा है, और रियलिटी यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप से ही हम इंडिया में
प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गुड थिंग इज़ दैट सर्ज इज़ हैपनिंग, लेकिन बैड थिंग इज़ दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे वो मार्केट कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करना हो, चाहे वो ऐसी मार्केट हो जहाँ पे अभी भी एक्सेस करना एक एंटरप्रेन्योर के लिए इजी नहीं है। जैसे मैं बात कर रही हूँ टियर 3 सिटीज़ के लिए या फिर रूरल पॉपुलेशन के लिए। तो अभी इंडिया को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, लेकिन हम लोगों ने वो जर्नी स्टार्ट कर दी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इंडियाज़ फ्यूचर। आपका क्या सोचना है, प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन पे बताओ। टेल मी समथिंग इन द कमेंट सेक्शन। और मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। दिस इज़ प्रिया साइनिंग।